ठीक है माता जी। ओम ठीक है, शांति। ये सृष्टि से जब होता है तात्पर्य आगे क्या है, स्वर्ग का देवता नरक, स्वर्ग देवता कैसे नरक असुर बनते ठीक है हैं माता तो जी, अभी रुक जाइए, हाँ अगली बार बताइए। ओम शांति। हाँ हाँ वही बात। ओम हाँ, शांति। अभी आज के टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। सबसे पहले तो ये प्रश्न पूछा था, भगवान का जो साकार स्वरूप है अर्थात शंकर महादेव, या फिर जो सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज है, उन्हें जानना क्यों जरूरी है, क्यों जानना चाहिए। तो उस संबंधित हमने जो 15वें अध्याय का चौथा श्लोक समझा था, ततः पदम तत्परिमार्गित व्ययम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसूता पुराणी। तो इस श्लोक में जो उल्लेख आया है कि उस परम पद को खोजना चाहिए, क्योंकि जिसमें गए हुए अर्थात जिस वैकुंठ में विष्णु लोक में गए हुए पुनः इस नर की दुनिया में वापस नहीं आते हैं। तो इसीलिए उस परम पुरुष की शरण लेनी चाहिए, जिससे पुरानी सत्य सनातन देवी देवता धर्म की प्रक्रिया प्रसारित हुई है। इस अनुसार उस सृष्टि रूपी वृक्ष के जो बीज है उन्हें जानना जरूरी है, क्योंकि उन्हें जो जानते हैं, जो विष्णु लोग बनाते हैं और सनातन धर्म की स्थापना के भी शुरुआत के भी निमित्त बनते हैं, तो उन्हें इसीलिए ही जानना चाहिए, क्योंकि उनको जानने से ही जो सनातन धर्म की स्थापना करते हैं, तो उन्हें जानने से हम भी धर्म के मार्ग पर चलने वाले माने जाएंगे। जो आगे टॉपिक आया है कि परम पिता के साकार स्वरूप को मानना ही वास्तव में धर्म है, और जो नहीं मानते हैं तो वो अधर्म कहलाता है। दूसरा टॉपिक, गीता के भगवान के टॉपिक में हमने जो शंकर का परम पिता का जो साकार स्वरूप है शंकर, उनके चित्र में काफी सारी विरोधाभास वाली बातें इकट्ठा दिखने में आती है। उसका कारण क्या है? और इसी संबंधित और एक प्रश्न कि सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज महादेव शंकर ही है, इसे जाएगा, उन्हें जानना चाहिए। तो वही सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज है, ये कैसे माना जाएगा? तो सबसे पहले तो महादेव शंकर ही सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज है, वो कैसे? एक तो 15वें अध्याय का चौथा श्लोक जो हमने समझा कि उसे जानना चाहिए, जिससे ये सृष्टि विस्तार को पाई हुई है। जो दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक भी है कि वो सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज अविनाशी है, अविनाशी तू तत्विद्धि येन सर्वमिदं ततम। तो इस आधार से भी वो बीज है जिसका विनाश नहीं होता है, और वो बीज है जैसे बीज में वृक्ष के सारे गुण समाये हुए होते हैं। तो इसी तरह से इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष में भी हर वैरायटी समाई हुई है, और उस वृक्ष में जितनी भी वैरायटी बातें दिखने में आती है वो सारी ही उस बीज में भी समाई हुई है। अर्थात महादेव शंकर में सृष्टि वृक्ष के सारे गुण दिखने में आते हैं। कैसे? तो इसी के लिए हमने उदाहरणों के साथ समझा। सृष्टि में देवताएं भी है तो असुर भी है, दोनों एक दूसरे के विरोधाभास वाले। सृष्टि में दिन भी होते हैं, दिन भी होता है तो रात भी है, ये भी दोनों विरोधाभास वाली चीजें हैं। तो ये सृष्टि ही हुई है विपरीत गुणों से, लेकिन फिर भी उन्हें बैलेंस करने का, उन्हें साधने का काम महादेव करते हैं। कैसे? तो उसे उदाहरणों के साथ बताने बोला था कि जो भी विरोधाभास वाली चीजें उस सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज में समाई हुई है, वो कैसे? सबसे पहले तो शंकर का अर्धनारीश्वर का चित्र,
जो माता और पिता दोनों का सम्मिलित रूप दिखाया है। इसे हमने समझा था पिता के रूप में शंकर जो सृष्टि वृक्ष की शुरुआत करते हैं और माता के रूप में पालना के भी निमित्त बन जाते हैं, जो विष्णु की तरह इस सृष्टि की पालना और सृष्टि प्रक्रिया की शुरुआत कल्पादो और कल्पक्षय, ये श्लोक भी इसके लिए उदाहरण है। तो माता और पिता का स्वरूप अर्धनारीश्वर का चित्र जो शंकर और पार्वती का मिश्रित स्वरूप वाला चित्र दिखने में आता है। इसके अलावा दूसरा उदाहरण हमने देखा था चंद्रमा को भी धारण किए हुए है। तो चंद्रमा का उदाहरण इस हिसाब से समझा था अमृत के रूप में। कैसे चंद्रमा को अमृत से क्यों तुलना की है? तो शास्त्रों में कहा जाता है सोम के द्वारा सोमरस निकलता है, सोमरस वही अमृत है। तो इस हिसाब से अर्ध चंद्रमा को धारण किया हुआ है और दूसरी तरफ सर पर लपेटे हुए है जो विष के प्रतीक है। और इसी के साथ सागर मंथन में जो हलाहल विष निकला उसे भी महादेव ने ही ग्रहण, कोई देवताओं का चित्र नहीं दिखाया जाता। तो एक तरफ अमृत भी दूसरी तरफ विष भी, तो ये दोनों एक दूसरे के विरोधी चीजें हैं। और इसी संबंधित अमृत और विष संबंधित ही एक श्लोक हमने समझा था 9वें अध्याय का 19वां श्लोक, तपाम्यहम अहम वर्षम निगृह नाम्युत सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सदसच्चा हम अर्जुन। तो इसमें जो बताया है कि मैं ज्ञान अमृत भी हूँ और मृत्यु रूपी विष भी हूँ, सत भी मैं हूँ असत्य भी मैं हूँ। तो सच भी है और छठे छठे समाचारित अनुसार असत्य भी है, अर्थात जो जैसा है उनके लिए वैसा ही कड़ा रूपियों धारण करते हैं। इसका उदाहरण शास्त्रों में दिखाया है, भोलों के लिए भोले और भालों के लिए भाले, छल छिद्र कपट वालों के लिए वो भाले अर्थात स्ट्रिक्ट स्वभाव वाला जो तांडव नृत्य का पार्ट भी दिखाया जाता है। और आशुतोष बन करके वो भोले भी है, तुरंत प्रसन्न भी हो जाते हैं। तो दोनों भी विरोधाभास वाले महादेव में दिखने में आते हैं। ऐसे ही देवताओं के महान ईश्वर भी कहे जाते हैं, महादेव है सब देवताओं में बड़े। और ऐसे ही उसके विपरीत असुरों के भी तारने वाले भूतनाथ, भूत प्रेतों के भी नाथ और रावण जैसे राक्षसी कुल वाले भी उन्हें अपना इष्ट मानते हैं। तो ये जो भी विरोधाभास वाली चीजें हैं उन सबको वो बैलेंस बनाकर रखते हैं, अर्थात समत्व दृष्टि। सबके गुण हो या अवगुण हो, सबके प्रति साक्षी भाव। और इसी तरह से शीतलता का प्रतीक गंगा है, तो विनाश का प्रतीक प्रलयंकारी के रूप में तीसरा नेत्र भी धारण किया हुआ है। ये दोनों भी आपस में विरोधी चीजें। ऐसे ही एक तरफ जो देह भान वाला हाथी है उसके वस्त्रों को भी धारण करते हैं, दूसरी तरफ पूरी तरह से अपने देह भान को छोड़े हुए इसकी यादगार में निर्वस्त्र। वास्तव में ऐसा कोई होता नहीं जो बिल्कुल जिनके पास वस्त्र ही न हो, लेकिन महादेव को ऐसे निर्वस्त्रधारी दिखाने का मतलब ये है उन्होंने अपने देह रूपी जो गीता में आया है ये शरीर एक वस्त्र है, तो इस शरीर रूपी वस्त्र का देह के भान का त्याग किया। उसका उदाहरण जो शास्त्रों में देखने में आता है, देवताएं हैं फिर भी महल में बहुत आराम से रहते, लेकिन अपने देह के वस्तुओं की, देह के पदार्थ संबंधों की परवाह न करने वाले एक महादेव ही दिखने में आते हैं। तो ऐसा वैराग्य स्वरूप परम पिता शिव की याद में तल्लीन स्वरूप
अर्थात इस शरीर रूपी वस्त्र का भान नहीं, तो ये भी एक तरफ देह भान वाले हाथी के वस्त्र, एक तरफ निर्वस्त्रधारी बिल्कुल निरहंकारी स्वरूप भी। तो सृष्टि में हर प्रकार के जितनी भी विरोधाभास है उन सबको अपने में समाविष्ट करने वाले महादेव है। जैसे सूर्य के लिए सब चीजें बराबर, परमपिता शिव के लिए सब आत्माएं बराबर, इसी तरह मनुष्य सृष्टि के जो पिता है महादेव, उनके लिए भी सब समत्व दृष्टि वाले, और सबके प्रति जो समान दृष्टि वाला होगा वही कल्याणकारी है। भगवत गीता का भगवान कौन, इस बात को समझने के लिए हमने महादेव के इन सब चित्र में दिखाए हुए वर्णन को इसीलिए समझा क्योंकि जो गीता का भगवान होगा, जो भगवत गीता में कई सारे श्लोक ऐसे आए हुए हैं जो आत्मदृष्टि भाव वाले हैं। जैसे 6वें अध्याय का 7वां श्लोक, जितात्मनः प्रशांतस्य, सब चीजों को जो जीतता है वो सुख दुख में समान रहता है। ऐसे ही सब जितने भी संबंधी है, स्नेही मित्र शत्रु, सबके प्रति समान। इसी तरह से जितनी भी स्थिति परिस्थितियां वस्तुएं हैं उनके प्रति भी समान। ऐसे काफी सारे श्लोक भगवत गीता में है, तो वह सब महादेव ऐसी आत्मिक स्थिति धारण करते उनके लिए है। तो भले ही भक्ति मार्ग में गीता का भगवान श्री कृष्ण को बताया है, लेकिन श्री कृष्ण जो गीता का ज्ञानदाता होगा, तो गीता में जो भी बातें बताई हुई है धारणा की, वो सारी उस व्यक्तित्व में दिखने में आनी चाहिए, जो कि श्री कृष्ण के जीवन में चरित्र में ये सब बातें दिखने में नहीं आती है। लेकिन एक महादेव ही है जिनका चित्र चरित्र की यादगार है, तो सारे सृष्टि के हर चीज को उन्होंने अपने में धारण करके सृष्टि का बैलेंस बनाते हैं, अर्थात ही परमपिता शिव की तरह वे कल्याणकारी है। इसीलिए इस बात को हमने गीता के भगवान के टॉपिक में समझा था, जो महादेव का चित्र में ऐसा चित्र सब देवताओं से निराला दिखाया जाता है। इस टॉपिक को जरूर गीता के भगवान इस किताब में से आप पढ़िएगा, ताकि हम इन सब बातों के आधार से किस तरह से महादेव ही अर्थात परमपिता शिव ही शंकर द्वारा गीता का भगवान है, इसे अच्छी तरह से स्पष्ट कर सके। अगला प्रश्न ये पूछा था, कौरव पांडव और यादव कौन है? तो मुरलियों में तो हम अभी तक जो परिभाषा समझ के आए हैं वो प्रसंग अलग है, और यहाँ पर जो प्रसंग चल रहा है गीता का भगवान का, उस हिसाब से यहाँ जो परिभाषा बताई है, जैसे कौरव है तो वो श्री कृष्ण या व्यास आदि जो गुरु है देहधारी, उनको गीता का भगवान मानने वाले, वो अधर्म की राह पर चलने वाले कौरव हुए। दूसरी सेना है यादव, अर्थात जो पूरी तरह से ऐसे विदेशी कैटेगरी के जो सिर्फ निराकार ज्योति बिंदु को मानते हैं। और तीसरे बताए हैं पांडव, जो निराकार को तो मानते ही है, लेकिन कैसे, तो वो निराकार ज्योति बिंदु जिस साकार प्रैक्टिकल स्वरूप के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं, तो वो उन्हें शिव प्लस शंकर दोनों की प्रवृत्ति को मानने वाले जो है वो पांडव कहे जाते। तो बीच में प्रश्न जो पूछा था, तो हो सकता है क्लास न किया हो, इसीलिए मुरलियों में जो उल्लेख आया इस अनुसार उत्तर दिया। तो उत्तर वैसे गलत नहीं है मुरलियों के अनुसार, लेकिन यहाँ जो प्रसंग चल रहा है गीता के भगवान का, उस अनुसार वो उत्तर सही नहीं था, क्योंकि यहाँ जो बात चल रही है पांडव बाप को मानते हैं, लेकिन किस प्रकार, तो उसने समझा शिव प्लस शंकर भोलेनाथ को ही गीता ज्ञानदाता के रूप में मानने वाले पांडव, और जो भगवान को मानते हैं, जो सनातन धर्म को स्थापन करने वाला, जिनके द्वारा ये सृष्टि विस्तार को पाती है, उन्हें मानने वाले ही
भगवान की राह पर चलने वाले पांडव हैं। ये तो गीता के भगवान के टॉपिक संबंधित प्रश्न। और 3 लोग के चित्र में जो रिवीजन में ये बात पूछी थी, सर्वात्माओं के पिता, इस टॉपिक में आज भगवान को कोई भी नहीं जानते हैं, इसका प्रूफ क्या है? तो 2-3 बातें हमने समझी थी। एक तो है, बाप का असली परिचय नहीं है किसी को। कैसे? तो किसी भी व्यक्ति का परिचय अगर किसी को होता है तो क्या जानते हैं? व्यक्ति का नाम जानते हैं, उनका रूप जानते हैं हुलिया पूरा, उनका देश, वो किस स्थान के निवासी है, काल अर्थात जन्म कब हुआ, वो क्या कर्तव्य करते हैं। तो इस तरह से हम पूरा परिचय जानते हैं। तो आज की दुनिया में नाम, रूप, देश, काल, इस आधार से भगवान को कोई नहीं जानते हैं। कैसे? तो पहली बात है भगवान का नाम। तो हर धर्म वालों ने भगवान के अलग अलग नाम दिए हैं। दूसरी बात, हिंदुओं में ही भगवान के हजारों लाखों नाम माने जाते हैं और उसमें भी देवताओं को उनके रूप के रूप में माना गया है। कई ऐसे हैं जैसे अनेक नाम हुए तो समझ लिया भगवान के रूप भी अनेक है। अब जब भगवान के रूप अनेक है तो समझ लिया कि जरूर भगवान ने अनेक जन्म लिए होंगे। ये एक लिंक है कि ये गलतफहमियां क्यों निर्माण हुई। भगवान के नाम, रूप, देश, काल को कोई जानते नहीं तो अलग अलग नाम दे दिए, हर धर्म वालों ने दिए और भक्ति मार्ग में हिंदुओं ने भी दिए। अलग नाम के कारण ये समझ लिया कि जरूर भगवान के रूप भी अलग अलग होंगे, क्योंकि नाम अलग है तो यही समझेंगे कि रूप अलग है। तो रूप अलग समझ लिए तो ये समझ लिया जब रूप अलग है तो जरूर भगवान अनेक बार जन्म लेते होंगे, क्योंकि रूप अनेक है तो एक ही बार में एक रूप में ही प्रत्यक्ष होंगे। अनेक रूप है तो जरूर भगवान अनेक बार जन्म लेते हैं और इसके परिणाम स्वरूप यथार्थ रीति न जानते जानते गलतफहमी इतनी बड़ी कि भगवान को जानवरों के रूप में भी मानने लगे। कभी श्री कृष्ण भगवान, कभी हनुमान जो बंदर का रूप है, कभी गणेश को भगवान मान लिया तो कभी और कोई जानवर को सुअर अवतार, कच्छ अवतार के रूप में माना। कभी 10 अवतार, कभी 24 अवतार माने, कभी सर्वव्यापी माना, कभी कण कण में मांगा। तो इस तरह से भगवान को यथार्थ रीति नहीं जानते, इसके प्रूफ हो गए इतनी सारे जो भगवान को मानने की गलतफहमियां बैठी हुई है समाज के जनसाधारण के मन। और एक प्रश्न ये पूछा था कि सर्व आत्माओं के पिता, इस टॉपिक में भगवान को कोई भी नहीं जानते हैं, इसके प्रूफ हमने समझे। तो भगवान को जानना चाहिए, इसका महत्व हमने 3 लोग के चित्र में कैसे समझा। जब भी कोई नया चित्र हम शुरू करते हैं तो पिछले चित्र को ऐसे टॉपिक पे हमें एंड करना है, पूरा करना है कि आगे के चित्र जानने की जिज्ञासु को इच्छा निर्माण हो। तो 3 लोग के चित्र में इस प्रकार से टॉपिक पूरा किया हुआ है। मनुष्य जन्म दुर्लभ माना गया है, तो कौन सा है उसे समझने के लिए हमने पूरे सृष्टि चक्र को समझा कि सतयुग से उतरते उतरते जब कलयुग तक उतरने पर देवता ही मनुष्य और कलयुग अंत में राक्षस बन जाते हैं, जानवर जैसे बन जाते हैं। तो वास्तव में मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में नहीं आती, बल्कि 84 लाख योनियों जैसे मनुष्य होते हुए भी कर्म करते हैं, जानवर बन जाते हैं। तो इसीलिए भगवान कलयुग के अंत और सतयुग की शुरुआत के बीच में आते हैं, इसीलिए ताकि इन मनुष्यों को, शूद्रों को परिवर्तन करके देवता बना सके, नए युग, नए कल्प की शुरुआत कर सके। तो भगवान जिस समय आके इस सृष्टि का परिवर्तन करते हैं, वो समय, वो जन्म ही मनुष्य जन्म दुर्लभ माना जाता है, क्योंकि और युगों में भगवान से नहीं मिल पाते हैं हम।
भगवान आते ही नहीं सृष्टि पर। तो इसीलिए अभी जो वर्तमान में हमारा जन्म चल रहा है, यही जन्म मनुष्य जन्म दुर्लभ है, जिसमें हम भगवान को जानते हैं, उनको मिलते हैं, उनको देखते हैं और उनसे कल्प कल्प का प्राप्ति का वर्षा लेते हैं। तो भगवान को जानेंगे तभी हमारा जन्म दुर्लभ है और वो सफल हो जाएगा। अब उसके लिए हमें क्या करना है? तो आए हुए भगवान को जानना है, वो जो ज्ञान देते हैं, राजयोग की शिक्षा देते हैं, उसे ग्रहण करना है। इसीलिए क्योंकि भक्ति मार्ग में कहा गया है, जब भगवान ने भाग्य बांटे थे तो सोए थे क्या? तो हमें अज्ञान की नींद में सोना नहीं, बल्कि जग के भगवान जो भाग्य दे रहे हैं उसे लेना है। अब हम भगवान से भाग्य ले, अपना भाग्य बनाए, उसके लिए हमें क्या करना है? तो भगवान को पहचानेंगे तो ज्ञान मिलेगा, ज्ञान मिलेगा तो हम उन्हें याद कर पाएंगे, याद करेंगे तो हमें प्राप्ति होगी, और जब प्राप्ति पूरी हो जाएगी तो फिर हम नई दुनिया में जा सकते। अब इसीलिए ही ये महत्व तो समझ में आ गया कि भगवान को जानना क्यों जरूरी है। भगवान को जानेंगे तो प्राप्ति होगी। तो भगवान को जानना, तो भगवान जो परिचय देते हैं उसे जानना है, और वो जानने के लिए ही पहले इस गलतफहमी को दूर करना है कि वास्तव में हम भगवान को नहीं जानते हैं, और इसीलिए ही भगवान अभी आकर के अपना परिचय दे रहे हैं। इस तरह से 3 लोक का चित्र का टॉपिक पूरा करके नए चित्र की शुरुआत की हुई है। तो इसे आप जरूर रिवाइज कीजिए, ताकि जिज्ञासुओं को यदि हम सीधा सीधा बताएंगे तो हो सकता है उन्हें बोर लगेगा सुनने में। तो ऐसी कोई बात हमारे अंदर हो जो हम उनके सामने इस तरह से प्रेजेंट करें जो सुनने वालों को भी जिज्ञासा निर्माण हो कि आगे ये क्या नया बता रहे हैं। तो इस तरह से आज के टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर यहाँ पूरे हुए, और आज के लिए गीता क्लास भी यहाँ तक ही। ओम शांति।